नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने वाराणसी वासियों को करोड़ों की सौगात दी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को विकास विरोधी और देश विरोधी बताया और मोदी ने देश की जनता से अपील भी की। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस को आप कभी माफ ना करें, जो हमारी बहन बेटियों के सिंदूर का मजाक उड़ाते हैं और देश के वीर जवानों के पराक्रम पर उंगलियां उठाते हैं। उन्होंने मंच से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर आप बेटियों के सिंदूर का तमाशा क्यों बना रहे हैं। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी तमाशा हो सकता है क्या? कोई सिंदूर को तमाशा कह सकता है क्या? कोई मुझे बताए कि आतंकवादियों को भी मारने के लिए इंतजार करना चाहिए? सपा को फोन करूं क्या कि आतंकियों को मार दे क्या? उधर आतंक का आका रोता है और इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले आतंकियों के हालात देखकर रोते हैं। तो आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुना देते हैं। सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा। घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है। ये हमारा सौभाग्य है। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है, उन्हें विकास विरोधी और देश विरोधी बताया है। पर सवाल उठाने के बाद देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को आप कभी माफ ना करें जो हमारी बहन बेटियों के सिंदूर का मजाक उड़ाते हैं और देश के वीर जवानों के पराक्रम पर उंगलियां उठाते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और वाराणसी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी। वहीं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से राकेश अहिर जी और कांग्रेस से अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके से आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने करोड़ों की सौगात दी, विकास की बात भी की, लेकिन वही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ऐसा लग रहा है जैसे भारत का डेलीगेशन विदेश गया था, वहां पर पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है। अब ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बारे में पूरे देश को बताया जा रहा है। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ, जिस तरीके से सदन के अंदर चर्चा हुई और जिन चीजों की मांग विपक्ष लगातार कर, जवाब आने के बाद में भी कांग्रेस ने भी कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी इतने घंटे बोले और अमित शाह जी लगभग 1.25 घंटे बोले, तमाम सारी बातें हुई। सारे प्रश्नों के उत्तर आने के बाद में भी जब प्रश्न इस तरीके के उठते हैं कि भाई आतंकवादी 2 दिन पहले ही क्यों मारे गए, तो सवाल तो उठता है कि विपक्ष की मंशा क्या है। विपक्ष की मंशा सिर्फ चीजों को जानना है या भारत को जलील करना है, अपमानित करना है। तो देखिए, जो कार्रवाई हुई है भारत के द्वारा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जहां पर ये आतंकवादी ठिकाने थे जिनको जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया और 100 से ज्यादा बड़े दुर्दांत जो आतंकवादी थे जो हजारों लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। ये हमारे भारत देश की अदम्य साहस का, अदम्य पराक्रम का जो एक उदाहरण पेश किया। इस को किस तरीके से विपक्ष सिर्फ इसलिए खारिज कर रहा है कि वो राजनीतिक लाभ इसका ले सके, सिर्फ इसलिए विपक्ष इसको खारिज कर रहा है। ऐसा नहीं कि विपक्ष नहीं जान रहा है कि भारत की सेना का क्या पराक्रम है, क्या अदम्य साहस है। और सेना ने केसी जैन जी, जैन साहब, जैसा आज देखने को मिला, ठीक है, प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंचे और वहां के लोगों को करोड़ों की सौगात दी,
वाराणसी के लिए विकास की नींव रखी गई, ठीक है, जो भी बातें हैं, लेकिन एक बात जो स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है, ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति की बात करता है, ठीक है, तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर पीएम मोदी निशाना साध रहे हैं, तो इसको भी तो राजनीति से जोड़कर ही देखा जाए। नहीं पुष्पेंद्र जी, देखिए, जब कोई प्रश्न सरकार के ऊपर आता है और सरकार पे प्रश्न होते होते जब वो प्रश्न घूम जाता है, देश की सेना को प्रश्न उस पर लगाया जाता है। अब इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी प्रश्न लगा कि वहां एक कौवा तक नहीं मरा, इस तरीके की बातें। अभी भी प्रश्न हो रहा है कि आपने किया क्या, वहां तो मीटिंगें हो रही थी आतंकवादियों की, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, अगर हुआ होता तो मातम मना रहे होते, फिर वो मीटिंग कैसे कर रहे होते। क्योंकि कहीं ना कहीं कमतर आंकना अपनी सेना को, अपनी सेना पे अगर प्रश्न खड़ा हो रहा है तो उन चीजों को जनता के बीच में ले जाना भी जरूरी है, जनता को जानना भी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि विपक्ष कह रहा था कि भाई अब तो जनता का सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, ठीक, जनता जानना चाह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या किया। और जब सारी चीजें आ गई तो कह रहे थे चर्चा से भाग रहे, चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए स्पेशल सेशन हो। अरे सारी चीजें हो गई, आपकी सारी बातें मान ली गई, अब तो कम से कम मान लीजिए कि सब चीजें आ गई सामने। लेकिन अब भी अगर सेना को कहीं ना कहीं कटघरे में लिया जा रहा है, भारत देश को कटघरे में लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, और कौन सा काम हो सकता है कि भारत देश की सेना कितनी मजबूत है किसको नहीं पता है। क्या विपक्ष के लोग कहीं बाहर रहते हैं क्या, देश में नहीं रहते हैं क्या, पता उनको भी है, सारी चीजें उनको पता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भारत देश में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार को आड़े हाथों लेते लेते कहीं ना कहीं भारत देश को आड़े हाथों ले रहे हैं, और सरकार के नाम पर ठीक है सर, ठीक है राकेश जी, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर कांग्रेस ही थी, जिस तरीके से लोकसभा में देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, गृह मंत्री ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। साफ तौर पर जो पीछे की बातें थी, नेहरू जी के कार्यकाल की बात करें या इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात करें, तो वहां तक की बातों को खींचकर लाया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी आए, तो यहाँ पर सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के चेहरे में यहाँ पर है, तो सीधी सी बात है, अब तक कांग्रेस पर तो निशाना साध ही रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी पर भी निशाना है। दरअसल प्रधानमंत्री जी हताश और निराश हैं। मैं पूरा भाषण सुना, उनका हताशा और निराशा एक सड़क छाप जैसे जो चट्टी चौराहे पे बैठते हैं वो शब्द थे उनके। एक देश के प्रधानमंत्री का ये शब्द था कि चेले चपाटे। क्या ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री को कि ऐसे शब्द से उन अपने मुंह से बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, चेले चपाटे जैसे दो टुच्चे का शब्द है। तो प्रधानमंत्री की इसी बात से निराशा और हताशा है। और रही बात कि जो सिंदूर की बात कर रहे थे, आज जब विपक्ष सदन में पूछ रहा था तो प्रधानमंत्री जी के 100 मिनट के भाषण में उन्होंने एक भी बार ट्रंप और चाइना का नाम ही नहीं लिया। 15 बार पंडित नेहरू का नाम जरूर लिया उन्होंने। मैं कह रहा हूं जब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की जब आप प्रशंसा कर रहे हैं, आप उसके क्रेडिट ले रहे थे, उस समय तो पूरा विपक्ष पूरा देश के एक एक नागरिक जो है आपके साथ खड़े रहे। आप डिसीजन लिए, आप 4 दिन में ही लड़ाई बंद क्यों कर दिए? आपका क्रेडिट कोई नई बात तो है नहीं। क्रेडिट ट्रंप ने क्यों आप दे दिया? ट्रंप का नाम लेने से आप क्यों डरते हैं? चाइना ने आपका प्लेन गिरा दिया पाकिस्तान के आड़ में, आप क्यों उसका जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या अगर देश के नागरिक होने के नाते हमारी सरकार के प्रधानमंत्री और जो चुनी हुई सरकार क्या देश के लिए निर्णय? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बार सदन में पूछा कि 2014 के बाद जो क्षेत्रफल देश का था और आज 2025 में कितना देश का क्षेत्रफल है, तो सरकार क्यों नहीं बताना चाह रही है? कौन नहीं जानता कि हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के आधे से ज्यादा चाइना ने कब्जा कर लिया। ये कहते हैं कि विश्व में डंका बजता है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना दिखाते थे। आज प्रधानमंत्री कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? कि चाइना का नाम लेने से डरते हैं, ट्रंप का नाम लेने से डरते हैं। मैं कह रहा हूँ कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय क्यों सदन में विपक्ष के सांसदों का खंडन नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कह रहा है कि ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? जब विपक्ष कह रहा है कि आप ट्रंप के बारे में क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण में आके विपक्ष के लोगों का सवाल का जवाब दे रहे हैं। और यही वही बनारस है जिन्होंने 4 घंटा इनको पीछे किया था। वो बनारस में जो बुलाई हुई भीड़ थी वो सब भाड़े की भीड़ थी।
और जितने सरकारी भीड़ जिसको मैं कह सकता हूँ पुष्पेंद्र जी, वो सरकारी भीड़ थी। और सरकारी भीड़ में आप जो है विपक्ष का सवाल मंच से दे रहे हैं, जब सदन में बैठ के प्रधानमंत्री को देना है जो विपक्ष का सवाल, वो आप भीड़ में जाके दे रहे हैं। आप वहां हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं कि आप सवाल का जवाब दें। राकेश जी, अभी आपने एक बात कही थी, क्योंकि अभी आपने कहा कि चाइना ने भारत का प्लेन गिरा दिया, ठीक है, तो क्या इस बात के पुख्ता सबूत हैं? मैं कह रहा हूं कि अच्छा प्लेन अगर 5 तो भारत का गिरा तो फिर इन्होंने क्यों उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं? हाँ, नहीं 5 प्लेन गिरे, इसके सबूत हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं सबूत है या नहीं है, ये तो सवाल जब विपक्ष अगर कर रहा है, सदन में कर रहा है, तो फिर मौजूदा गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री जी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने देखिए चर्चा हर विषय पर करनी चाहिए, और जो भी संशय है, अगर लगता है कि भाई ये चीज गलत है या हमारी समझ से बाहर है, तो उस पर चर्चा करनी जरूरी है। लेकिन चर्चा उसी बात पर तो करनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये ऐसा हुआ है, कुछ आप अपने एविडेंस रिसर्च टीम से वो क्लिप निकलवा लीजिए प्रधानमंत्री जी का 100 मिनट का भाषण का। क्या प्रधानमंत्री जी डर नहीं रहे? एक भी बार 100 मिनट में एक बार प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्त ट्रंप, नमस्ते ट्रंप जो कहते थे, हाउडी मोदी वहां कहते थे, और यही भाजपाई हवन करते थे कि हाउडी मोदी जीत जाए और नमस्ते ट्रंप उनके दोस्त हैं जीत जाए। क्या एक बार अपने दोस्त का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं ये? और अमेरिका कौन होता है वो सीज फायर का क्रेडिट लेने वाला? आपके पास 56 इंच का सीना है, क्रेडिट आपका अमेरिका लेगा। अमेरिका कल आग दिखा दिया कि रूस से आप तेल नहीं लेंगे। अभी विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब दिया? प्रधानमंत्री क्यों उस पर चुप्पी साधे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं अमेरिका का? इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं। ठीक है, कौन नहीं जाना, पूरा देश में छिछवा ले, ठीक है राकेश को खराब कर दिए इन्होंने। अनिल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, क्योंकि कांग्रेस से तो वैसे भी बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार हमला करते ही रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान भी देखा गया किस तरीके से कांग्रेस पर हमला किया, और आज जनता के सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर हमला बोला कि ये ऐसे लोग हैं, इन पर जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए जो भारत के वीर जवानों के पराक्रम पर भी उंगलियां उठा दें। जी पुष्पेंद्र जी, देखिए प्रधानमंत्री बहुत बुरी तरह से घबराए थे। सदन में हालत उनकी थी, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, बार बार पानी बह रहे थे, गला सूख रहा। उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो उनके मुंह से किसी भी तरह से ट्रंप का नाम ना निकल जाए, उनकी दोस्ती पर खटास ना आ जाए, कहीं कोई डर उनके अंदर बैठा हुआ था। इतने लंबे भाषण में केवल चुनावी भाषण रहा, लेकिन सही मायने में ये कहते कि सेना पर सवाल, सेना के शौर्य और पराक्रम पर जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। जीत अगर ऑपरेशन सिंदूर में हुई तो सेना की हुई, देश के प्रधानमंत्री की जीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने तो इस देश में जो जीत होनी चाहिए उस जीत को पराजित में बदल दिया सीज फायर कर। इनके चुनाव को सदन के भाषण के बाद भी ट्रंप ने फिर कह दिया कि हमने सीज फायर कराया, लेकिन आज तक ये जवाब नहीं दे पा रहे। आज बनारस पहुंचने के बाद ये कहते कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है विकास का पहिया जाम करने वाली पार्टियां हैं। सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी है विकास का पहिया जाम हो गया है। किस मामले में यह आगे तरक्की कर पाई? ये कहते थे सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? तमाम जगह गड्ढा युक्त हो गई। नदी नाले जिस प्रकार से उफल रहे हैं, तालाब बन गए पूरे शहर, लोगों ने नाव डाल दी वहां, लेकिन इनको आंखों में शर्म बाकी नहीं रही है। वहां जाकर आज भी ये सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये बनारस का जो भाषण है वो वोट मांगने वाला भाषण है एक तरीका का। ये बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ये सिंदूर के सम्मान की बात करते हैं। माता बहना का सिंदूर का अपमान अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री। अच्छा अनिल शर्मा जी, याद होगा कुछ समय पूर्व अनिल शर्मा जी सिंदूर पहुंचाने का कार्यक्रम ये करने जा रहे हैं। अनिल शर्मा जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करके विपक्ष को क्या हासिल हुआ? क्या किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आया? देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर मैं पहले अपनी बात बता दूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो घर घर सिंदूर बांटेंगे, जब इनका जरूर चालू हो गया
आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है पर जो बहस हो अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। एक बार में आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए। हाँ, ये जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो जवाब इनको देना चाहिए था, सरकार ने गोल गोल घुमाकर केवल भाषणी वक्तव्य रखे और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम। भारतीय के नाम पर इनको नफरत है। पाकिस्तान की भाषा को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब जैसे ऑपरेशन जब वहां पहलगाम पर हमला हो रहा था, वो पूछ रहे कौन जाति का, बोले हिंदू और मुस्लिम करते हुए उन लोगों ने गोलियां चलाई, जो बताया जाता। तो ना तो हम चश्मदीद थे ना आप चश्मदीद थे। लेकिन सदन के अंदर जब 25 लोगों के नाम प्रियंका जी ने जब गिनना शुरू किया, तो उनके नाम क्या गए, जैसे ही पहला नाम लिया तो बीजेपी के लोगों ने हिंदू और हमारे साथियों ने कहा भारतीय। इन्हें भारतीय ताकि ये इनका झूठा राष्ट्रप्रेम है, ये फर्जी राष्ट्रप्रेम लेकर चलना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। और आज सदन की कार्रवाई को गिने हुए हटे हुए 2 दिन में हुए और जो वहां जाकर बनारस में सवाली भाषण शुरू हो गया। इन सबको सबक सिखाइए, इनको माफ नहीं करना है। अरे अपनी कारगुजारियों के बारे में जरा बताइए, जो आप सदन में नहीं बोल पाए, जो पब्लिक में बोलना चाहते हैं, आपके साथ साबित क्या करना चाहते हैं। ठीक है, सही बात तो यह है कि डरे सहमे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इनकी जमीन खिसक चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर ये हाथी पर आ गए, इनके पास जवाब नहीं है। हाँ, ठीक है। केसी जैन जी, बात घूम फिर के वही आ जाती है कि आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधकर क्या कुछ पाना चाहते हैं। अभी जैसा जो प्रवक्ता बैठे हैं बता रहे थे कि पीएम मोदी भी वोट वाली राजनीति करने से लगे हुए हैं। चलिए ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, विपक्ष की तरफ से भी सवाल जवाब किए गए, ठीक है, लोकसभा में चर्चा भी हो गई। अब अगर खुद अपनी तरफ से उस बात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो फिर ये लगातार चालू रहेगा। देखिए पुष्पेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि जिस चीज की चर्चा करना चाह रहे थे, जब इनको सारे जवाब मिल गए तो अब ये क्या गुणगान कर रहे हैं। अब इन्होंने पकड़ लिया ट्रम्प को पकड़ लिए। मतलब ऑपरेशन सिंदूर किराया रह गया। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहले जो आतंकवादी ठिकाने थे वो नष्टो नाबूद किए गए, इसको मानने के लिए तैयार थे। और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई भी प्लेन पाकिस्तान ने गिराया हमारा। ये जो है सेना का जो अदम्य साहस है उसको तोड़ना नहीं तो और क्या है। ये सेना पे सवाल नहीं तो और क्या है। हमारे फाइटर जेट जितने भी गए, हमारे जो मिसाइल वहां पर गए, कहीं पर भी कोई भी हमारा विमान वहां पर नहीं गिरा। और ये कह रहा है हमारा विमान गिर गया। यानी कि अपनी आलोचना करना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है काम। और जिसको ये बता रहे हैं कि भाई सीज फायर क्यों हो गया, सीज फायर क्यों हो गया, और इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये युद्ध नहीं था। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पे विराम नहीं लगा है। अभी ये कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए सस्पेंडेड किया गया है। ये बात माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन के अंदर कही। ये सस्पेंडेड है, अभी कुछ समय के लिए इसको निगरान किया गया है। दूसरी बात ये है कि कौन सवाल पूछ रहा है? सवाल वो पूछ रहे हैं जिन्होंने 71-72 के युद्ध में अपने 96,000 जो सैनिक थे, अपनी तमाम कुर्बानी देकर के हमारी सेना ने जिस 96,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था पाकिस्तान के, उनको छोड़ दिया, उनको छुट्टा छोड़ दिया। और बदले में ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान और तस्वीरें वो हमको वापस दो। इतनी भी हिम्मत नहीं थी नेहरू जी में और इंदिरा गांधी जी में। लेकिन सत्ता के लिए आपातकाल लगा सकते, कलम तोड़ सकते, कलमकारों की, पत्रकारों को जेल भेज सकते, सारी पार्टियों के नेताओं को जेल भेज सकते, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान सकते। ये है कांग्रेस का चरित्र। तो जो कांग्रेस का चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल उसमें क्या दिक्कत है? इतने सत्ता लोग इतने झूठ कांग्रेसी की सत्ता के लिए हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर दिया। ठीक है जैन साहब, पाकिस्तान होता है और जैन साहब ठीक है, सबसे बड़े होता है। ठीक है जैन साहब, झूठ प्रवक्ता
चीजों ठीक है। को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। चलिए ठीक है इंदिरा जैन साहब, गांधी ने ठीक है। आपत्ति अनिल शर्मा जी लगाया, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, शर्मा जी डॉक्टर जवाब दे रहे हैं आपकी यादव बात का, जी एक बार सुन ने लीजिए, कहा, सुन लीजिए एक बार। ठीक है, अमेरिका माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा हाँ। कि आपातकाल गलत है, ठीक है। और आपातकाल सेनारियों को उन्होंने आपातकाल से नहीं मारा, उनको पैसा देने का काम किया। चलिए ठीक है, आपकी बात फिर ठीक है सत्ता जैन साहब, क्यों? ठीक है, शांत हो जाइए, वही शांत हो जाइए, समाजवादी पार्टी के शांत हो जाइए, अंदर शांत हो उन्हीं जाइए, समाजवादियों शांत हो को जाइए। हरियाणा का काम करते हैं। अनिल शर्मा जी। चालू करके उन्हीं को अनिल शर्मा जी, 96,000 सैनिकों को किसने छोड़ा? यही कांग्रेस पार्टी थी ना। हाँ भाई ये बताइए 1970 पर मैं नहीं देखिए जैन साहब बातें काफी हैं, अगर इतिहास में जाएंगे जैन साहब, बातें काफी है, अगर इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर आप सिर्फ बुराई पर फोकस कर रहे हैं तो काफी कुछ अच्छा भी होगा, तो अच्छाई पर फोकस करने की जरूरत है, क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, इस बातों को लेकर पकड़ कर बैठने की ये बात ठीक है। पाकिस्तान से आपके साथ उद्देश्य क्या था? आपने अभी तो देश के प्रधानमंत्री क्या था? ठीक है, एक एक करके जैन साहब शांत हो जाइए आप, जैन साहब क्या बात डाउन कर दीजिए। अनिल शर्मा जी अपनी बात कहिए, कोई युद्ध नहीं था पाकिस्तान के। जैन साहब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शांत हो जाइए। अनिल शर्मा जी, बच्चा इनकी जमीन खिसक चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो देश की जनता के साथ जो धोखा ये करना चाहते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। रक्षा मंत्री जी ने कहा, देखिए मैं आपको नहीं अनिल शर्मा जी मेरे कुछ सवाल है, अनिल शर्मा जी मेरे कुछ सवाल है। सवाल ये है कि आपने अपनी तरफ से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, बिल्कुल जायज मांग है, ठीक है, और पूरे विपक्ष को चर्चा करनी भी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब नहीं हुआ, लेकिन आपकी चर्चा क्यों ठंडी पड़ गई? अब आप लोग क्यों ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कह पा रहे? क्योंकि जो आपकी तरफ से बातें कही जा रही थी कि भारत के इतने विमान गिरा दिए गए, आपके पास किसी तरह का शायद कुछ सबूत नहीं था। अगर सबूत होता तो आप भी लोकसभा में रखते। देखिए नहीं, इनके आका बैठे जैन साहब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं जैन साहब, नहीं ऐसे नहीं बोलने दीजिए। जैन साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं एक एक करके। मनगढ़ंत कहानियां ना सुनाइए, छोड़िए अनिल शर्मा जी, मनगढ़ंत कहानी ना सुनाइए, कुछ तथ्य आधारित बात भी कर लिया करें। अनिल शर्मा जी आप अपनी बात कहिए। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने कहा था कि पहले 21 टारगेट चुने गए और 21 टारगेट को फिर 9 टारगेट में चेंज किया गया, बाकी टारगेट को छोड़ दिया गया, जो चुनिंदा जगह थी उन सारी जगह को छोड़ दिया गया। इसी प्रकार से ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने बताया कि कुछ मिलिट्री टारगेट जो थे उन पर आक्रमण करने की पाबंदी थी। आखिर पाबंदी क्यों थी? वो सवाल इस प्रकार के थे। देखिए हार जब हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अनिल शर्मा जी क्या आपने मसूद अजहर की वो वीडियो नहीं देखी जिसमें वो रोने से लगा हुआ था, बोल रहा था मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया, ठीक है, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? आपने नहीं देखी वो वीडियो? देखिए एक बात बताइए, कांग्रेस को सबसे पहली चीज जिन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, इंटेलिजेंस गृह मंत्रालय के अधीन नहीं कर सकते। अरे यही बोल रहे हैं। जैन साहब ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, बड़े अच्छे से डिबेट चल रही है। अनिल शर्मा जी आप ना प्लीज अपना फोन कान पर लगा लीजिए, आपकी आवाज भी साफ नहीं मिल पा रही मुझे। गृह मंत्रालय के अधीन आती है। 26/11 का ये हवाला दिए, 25 करीब जो घटनाएं कांग्रेस से इसके सरकार के समय की गृह मंत्री जी ने गिनाई, लेकिन 2020 से लेकर और 24-25 तक लगभग 25 से ज्यादा घटनाएं कश्मीर में। टीआरएस एक संगठन है, उसने 41 सेना कर्मियों की हत्या की। भारत ने उस टीआरएस संगठन को आतंकी संगठन 2023 में करार दिया। 3 साल तक इंतजार करते रहे इस हमले। 25 हमले 2020 से 22 अप्रैल 2025 से वो रिहायशी हमला, 9 लोग मरे, 41 घायल हुए। सबसे पहले 26/11 से हवाला देते उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों ने इस्तीफा दिया था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। क्या कश्मीर के अंदर पहले जो हमले हुए उन पर ये कहते रहे आतंकवाद समाप्त कर दिया, अब पहलगांव पर फिर हमला किया, बोले हम फिर घर में घुसकर मारेंगे, आखिर कब घुसकर मारेंगे? देश के रक्षा मंत्री सदन में जवाब देते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। और अच्छी बात, आपने ऑपरेशन सिंदूर करके सीज फायर कर दिया, लेकिन उसको चालू रखा। उनका ये भी कहना सदन के अंदर था अभी खतरा है और आतंकी घटना होने की संभावना है।
तो फिर उनको जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस पर इस्तीफा दिया? आखिर क्यों नहीं? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। दूसरी तो रक्षा मंत्री कहते हैं कि बोला भी जिम्मेदारियां हैं। अरे ये सब कायदे से हमको सुन लीजिए, हम आपको सुन लें, ठीक है? हाँ, और अनिल शर्मा जी देखिए, अब कई जब बात आई कि नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया शर्मा जी, आपकी बात समझ गया, लेकिन कई तरह के उदाहरण ये भी दिए गए, जैसे लोकसभा में कहा गया गृह मंत्री की तरफ से कि 2002 में अटल जी की सरकार थी तो पोटा कानून लाया गया था और 2004 में आपकी सरकार ने उसको निरस्त कर दिया था, जो आतंकवादियों के विरुद्ध था। ठीक है, उसमें सब कुछ होता, कहां से किस तरह की मनी आ रही है आतंकवादियों की, कौन मदद कर रहा है। और दूसरी बात ये, ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक राज्य है पंजाब, अगर आप जानते हो तो पंजाब में 7-8 बम फूटने की घटनाएं सामने आ चुकी थी। ठीक है, अब वहां के ना तो किसी गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, ना वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। जैसी कभी जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, इन दिनों ऐसी स्थिति पंजाब की होने से लगी थी, क्योंकि वो उस समय इंडिया गठबंधन का पार्ट था, कोई पार्टी आवाज उठाने को तैयार नहीं थी। देखिए, इसी प्रकार सीज फायर होने के बाद भी कई जगह हमले हुए, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी ने आवाज उठाई? एक सवाल का जवाब देने को लोग तैयार, बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल से चर्चा के लिए तैयार हुए, कि चर्चा पूरे राजनीतिक काम करने के अलावा, पूरे भाषणों के अलावा कुछ नहीं बचा। ठीक है, ठीक है राकेश जी, मैं आपसे सवाल करूंगा और आप ना कुछ देर के लिए ये सोचना कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं और आम लोगों की तरह हैं बिल्कुल। जैसा सवाल मैंने अभी अनिल शर्मा जी से किया मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पुष्पेंद्र जी पहले भारत का नागरिक ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भाजपाइयों से ज्यादा देश प्रेम मेरे यहाँ नहीं, ठीक है, वो तो एक दूसरे को तो कोई सर्टिफिकेट दे नहीं सकता भाजपाइयों। हाँ, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, अभी जो मैंने अनिल शर्मा जी से सवाल किया था कि लोकसभा में आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की, अब आपके सवाल नहीं आ रहे सामने निकलकर, ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम नहीं लिया जा रहा। एक तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला चर्चा करके, दूसरा ये कि आपकी तरफ से जो बातें कही जा रही थी कि इतने विमान गिरे, आखिर क्यों नहीं बताई जा रहे हैं, क्या आपके पास वाकई कोई सबूत नहीं था? अगर होते तो लोकसभा में वो रखने चाहिए थे, उस बात पर भी सभी बातें निकलकर सामने आती, इसी वजह से आप बैकफुट पर चले गए। मैं तो कह रहा हूँ कि इन्हीं के एक नेता हैं सुप्रीम स्वामी जी, ये बात सबसे पहले अगर देश में कोई कहा प्लेन गिरने की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट में कहा था। अगर उन्होंने गलत कहा था तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खुद प्रधानमंत्री जी उन पे क्यों कार्रवाई नहीं की? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब देश में जो हमारे शौर्य थे, वीर शौर्य थे, जो सेना थे, उन्होंने रेजांगला की लड़ाई को लड़ा और जीता, और उनकी जो स्टैच्यू बनी थी पुष्पेंद्र जी रेजांगला की, वो कौन लोग रेजांगला की स्टैच्यू को तोड़कर जो है दूसरी जगह स्टैच्यू बना दिए? ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और सवाल ये है कि आप बताइए कि पुलवामा घटना बीते कितने दिन हो गए, आज तक पुलवामा पे सरकार जवाब देने से क्यों भाग रही है? अगर विपक्ष का दायित्व है कि पुलवामा घटना कैसे हुआ, कैसे वहां आरडीएक्स पहुंचा, कैसे वहां चीजें हुई, तो उस चीज को विपक्ष सवाल कर रहा है तो सत्ता पक्ष को बताने की जरूरत है। बिल्कुल, तब सत्ता पक्ष अभी तक क्यों नहीं बताया? पठानकोट का हमला कैसे हुआ? मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, इस देश में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, उन्होंने चाइना को 4 किलोमीटर अंदर घुस के पीछे कर दिया, लेकिन आज चाइना हमारे देश की सीमा को कब्जा करते जा रहा है। राकेश जी, अभी आपने पुलवामा वाली बात कही कि आपने लगातार सरकार से सवाल पूछे, ठीक है, कि आरडीएक्स कहां से आया, कैसे ये घटना हुई, आज तक सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। तो इसका मतलब विपक्ष को अगर सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो क्या विपक्ष खामोश हो जाएगा, दोबारा सवाल नहीं करेगा? देखिए पुष्पेंद्र जी, जनता अगर हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है और इन्हें सत्ता दिया है, तो हमको जनता के सवालों को बखूबी मजबूती के साथ सरकार से पूछना है। और वही विपक्ष काम कर रहा है कि मजबूती के साथ सवाल पूछ रहा है, और ये सवाल
जब भी पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि देश के शौर्य के साथ मजाक किया जा रहा है, देश के सेना के शौर्य के साथ मजाक किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं जैन साहब से कि कर्नल सोफिया पे जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम इनके बोले, अभी तक अगर ये सेना के सच्चे हितैषी होते तो उनपे तुरंत उठा के कार्रवाई करते और निष्कासित कर देते पार्टी से। मगर मैं पूछ रहा हूँ क्या निष्कासित किया जो कर्नल सोफिया पे बयान दिया? ये देश की कर्नल सोफिया जो हमारे देश को लीड कर रही थी, आप बताइए ये कितने दोहरे चरित्र के हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कांग्रेस और सपा के लोग सिंदूर की मजाक उड़ा रहे हैं। वो देश के फौज की बीवी थी मणिपुर में, जिसकी तस्वीरें पूरे देश को नंगा नहीं किया, पूरे दुनिया में भारत की नंगा किया। प्रधानमंत्री जी अभी तक समय नहीं मिला, 4 दर्जन जाके देश में नागरिकता सम्मान लेने के लिए उनके पास समय, और मणिपुर में जाने का अभी तक समय नहीं है, और ना ही मणिपुर जाने के लिए, और अभी तक ना मणिपुर पे म बोलने के लिए समय नहीं है प्रधानमंत्री जी पे। तो क्या विपक्ष पुष्पेंद्र जी सवाल नहीं पूछ सकता है? विपक्ष यही सवाल कर सकता है कि मेरा कहना तो ये है कि विपक्ष को सिर्फ सवाल नहीं करने चाहिए। मेरा कहना तो राकेश जी ये है, राकेश जी मेरा कहना यह है कि विपक्ष को सिर्फ सवाल नहीं करने चाहिए बल्कि सवालों के जवाब भी लेने चाहिए। अब आपने जैसे पहलगाम पुलवामा वाला मुद्दा उठाया, आपको जवाब नहीं मिला, तो फिर बिल्कुल बहुत अच्छा पुष्पेंद्र जी। मैं कह रहा हूँ विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, जवाब से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो इन्होंने रैली में आके कर रहे हैं, बताइए सदन सेशन चल रहा है, लोकसभा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर सदन होता है दुनिया के हर देश का। बताइए लोकतंत्र के मंदिर में जब सांसद सवाल पूछ रहे हैं तो ये जवाब वहां देने के बजाय ये आ रहे हैं एक सभा और रैली में जवाब दे रहे हैं। हाँ, और दूसरा लगा सकता है दूसरा अभी राकेश जी जैसा आपने कहा कि चोरियां, इनकी नाकामियां कहीं जनता न जान पाई, इसलिए उससे भाग रहे हैं कि किसी तरीके से जो सेशन का समय। और राकेश जी जैसा अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचे, अभी जो पहलगाम हमले में कानपुर का लड़का था सौरभ द्विवेदी, आप भी जानते होंगे, अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंचे। सुन तो लीजिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे पार्टी के सारे जिम्मेदार और नेता वहां गए थे, और सुन लीजिए जब डेड बॉडी आई थी तब भी हमारे दल के सारे जिम्मेदार, यहाँ तक कि सांसद तो बड़ा नेता होता है, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे जिम्मेदार लोग गए थे। और उनकी पत्नी का बयान आया था, आप सुने होंगे एनआईए पे। बिल्कुल। उनकी पत्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के भाषण से मैं असंतुष्ट हूँ, 26 लोगों की सुहाग उजड़ गया और प्रधानमंत्री जी का निरंकुश बयान था जिससे हम असंतुष्ट हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने राकेश जी ये बात क्यों कही कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे जाने पर राजनीति शुरू हो जाएगी? अखिलेश यादव जी ने ये नहीं, देखिए सही आप पुष्पेंद्र जी वाकई बहुत काबिले तारीफ, धन्यवाद है। उस समय का जो माहौल था वो माहौल था कि देश के हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा होने का था, न कि राजनीति करने का। और आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी, चाहे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे हमारे पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी हो, उन्होंने लगातार जब सरकार को जरूरत हुई तब तक उन्होंने गया और अपना सुझाव भी दिया कि सरकार इस तरीके से काम करे जिससे हम दुनिया में ये मैसेज दे सके कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ा मजबूती के साथ खड़े हैं, ताकि दोबारा पाकिस्तान नहीं कर पाए। जैन साहब नहीं लड़ाई लड़ पाए। ठीक है जैन साहब लास्ट कमेंट कर दीजिए। और दूसरा ये, जैसा राकेश जी ने सवाल उठाए कि पुलवामा अटैक को लेकर भी हमने सवाल जवाब किए थे, लेकिन हमें आज तक उनके जवाब नहीं मिल पाए। देखिए पुष्पेंद्र जी, पहली बात तो ये सिलेक्टिव राजनीति का सिलेक्टिव राजनीति है कि अभी आपने जब प्रश्न पूछा कि भाई आप कानपुर क्यों नहीं गए, वहां पे भी एक बेटा शहीद जो पहलगाम हमले, तो कह रहे हम जाते राजनीति हो जाते, और मुख्तार अंसारी की उसमें मस्जिद पे पहुंच जाते, वहां राजनीति नहीं होती। अब देख लीजिए, इनको जवाब देना है सिंदूर पे, इनको शानदार, इनको यही तो है। अब आप समझ सकते हैं कि जैन साहब कैसे भाग रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी लोग भाग रहे हैं सवाल से। अब इसमें मुख्तार जी कहाँ से आ गए? इसमें अब मुख्तार इसमें मुख्तार जी कहाँ से आ गए? मुख्तार अंसारी का भाई हो सकता है। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ नहीं जैन साहब बात तो फिर वो आगे, ठीक है, जवाब से भागने वाली यही बात राकेश जी बोल रहे हैं कि सरकार जवाब देने से भाग रही है। दूसरी अब ये जैन साहब भी भाग रहे हैं, आपके इंडिया वाइज के दर्शक भी देख रहे हैं जैन साहब, आपको आपकी बेशर्मी को भी देख रहे हैं कि आप कैसे भाग के। अच्छा, मुस्लिम का अगर नाम न ले पुष्पेंद्र जी तो शायद इन लोगों की राजनीति की रोटी नहीं सेक पाएगी। भागती है और भाजपा ने लोग कह रहे थे हिंदू, अरे हिंदू आतंकवाद नाम सब देने वाला कौन था? इसलिए
जवाब दिया हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी बोलिए, मुस्लिम आतंकवादी, मुस्लिम आतंकवादी बोलते थे मुंह पे ताला लग जाता है। ये इन्हीं की सरकार जैन की साहब पुष्पेंद्र जी। कर जाती है, गले में छाले पड़ जाते हैं, मुस्लिम आतंकवादी कह सकते हैं। सारे आतंकवादी मुस्लिम क्यों होते हैं? अच्छा जैन साहब एक बात का जवाब दे दीजिए। जैन साहब एक बात का जवाब दे दीजिए। जैन साहब ठीक है। जैन साहब जैसे मालेगांव का जो मामला था जैन साहब, अभी इस पे जो भी कोर्ट ने फैसला सुनाया, जैन साहब सुन लीजिए, जैन साहब सुन तो लीजिए। जैन साहब मालेगांव का जो मामला था, अभी जो कोर्ट ने फैसला सुनाया और सभी जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया, ठीक है। जैसे ही वो बरी हुए हैं तुरंत बीजेपी की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए। कांग्रेस ने कहा था भगवा आतंक, उस फैसले को सुनाने से पहले किसी बीजेपी के नेता ने टिप्पणी की कि कांग्रेस ने कहा था भगवा आतंक, ठीक है। या आपको पता नहीं था कि बरी हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, उसी हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करें। पार्टी ने हिंदू आतंकवाद शब्द का हमेशा विरोध किया और कांग्रेस ने कहा हिंदू आतंकवाद। यहाँ पे बैठ के मीठी बातें करते हैं, केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस का काम। और ये कहने में क्या दिक्कत है? जिनका ने बताया पुलवामा पे बताया कि पहले धर्म पूछ के गोली मारी, कहा कलमा सुनाओ, कहा कलमा नहीं आता भाई हम हिंदू है, गोली मार दी। और कहा जाके मोदी जी को बताना। अच्छा जैन साहब ठीक है। जैन साहब एक बात बताइए, जैन साहब धर्म पूछकर गोली मारी, जैन साहब धर्म पूछकर गोली मारी, कांग्रेसियों का काम है। जैन साहब हिंदुओं का खून बहता है तो इनको मजा आता है। जैन साहब बात तो सुनिए, हिंदुओं का खून बहता है, इन कांग्रेसियों को मजा आता है। जैन साहब मेरी बात सुनिए। जैन साहब सवाल सुन लीजिए। जैन साहब सवाल सुन लीजिए। लोग हैं, जैन साहब सवालों से मत भागिए, सुन लीजिए। जैन साहब मैं बोल रहा हूं, अभी आपने कहा कि धर्म पूछकर गोली मारी, ठीक है, चलिए ठीक बात है आपकी, धर्म पूछकर गोली मारी। आप एक बार ये भी तो देखिए कि अगर आप दूसरे धर्म पर सवाल उठा रहे हैं तो नाम बताया था, उसी नाम पर विवाद भी चला था, ठीक है। किस तरीके से हमारी भारत की बेटी ने पाकिस्तान के आतंकियों की जो लंका लगाई थी, याद है, सूफिया कुरैशी जी। देखिए सूफिया कुरैशी पे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हमारी बहन ने उनके दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तान के। क्या बचा कहने को? क्या बचा कहने को? हाँ। ये माफी मांगे। हाँ। ये कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है अनिल जी माफी मांगे। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, कि हिंदुओं का खून खोलता है और एक फिर आप बोलेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनिल जी यहाँ पे माफी मांगे। चलिए ठीक है, समय की भी कमी है। जैन साहब, राकेश जी और अनिल शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पहुंचकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा था, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साफ और स्पष्ट संदेश दिया है। कहा है कि देश की जनता विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर का मजाक बनाया है, जिन्होंने हमारे वीर जवानों के पराक्रम पर उंगलियां खड़ी की। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।